मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत अध्याय जो 5 है भारत में ब्रिटिश राज की आर्थिक प्रभाव। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अध्याय है 5, इससे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और आज जो पार्ट 2 है और फर्स्ट पार्ट जो है कल करवा दिया गया है और सारा क्वेश्चन जो एस के पांडे किताब से जो लिया गया। और ये हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका। तो 11वां क्वेश्चन आपका दिया है भारत में हस्तशिल्प से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। भारतीय राजवाड़ों की संपत्ति जो है हस्तशिल्प से जो संबंधित नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। सर्वप्रथम 1818 ईस्वी में कलकत्ता में एक मिल की स्थापना की गई। भारत में पहला जूट कारखाना श्रीरामपुर बंगाल के निकट रिसरा में 1855 ईस्वी में शुरू किया गया। तो 12वां क्वेश्चन आपका दिया है 1925 ईस्वी में भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से पृथक करने की सिफारिश की थी, तो इसका राइट आंसर आपका इक्वर समिति हो जाएगा। और टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है इसीलिए जो है इसका राइट ऑप्शन जो है इसका सी था, ठीक है, इक्वर समिति। और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। 1794 ईस्वी में एक कानून बना जिसे सूर्यास्त कानून कहा जाता है। इसके द्वारा यह घोषित किया गया कि यदि पूर्व निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक सरकार को लगान नहीं दिया गया तो जमींदारी नीलामी हो जाएगी। तो जमींदारी वो क्या हो जाएगा, नीलामी से जमींदारी पद से जो हटा दिया जाएगा। 13वां क्वेश्चन आपका दिया है भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। डलहौजी के काल में भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। 1813 ईस्वी में चार्टर ने कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर अंग्रेजी व्यापारियों को मुक्त व्यापार करने की स्वतंत्रता दे दी। और ये क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। 14वां क्वेश्चन आपका दिया है रेल सेवा का उद्देश्य था जिसे अंग्रेजों ने स्थापित किया, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सेना तथा व्यापार हेतु प्रयोग किया। और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। रेलवे का विकास भी इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया कि कच्चे माल के स्थानों को बंदरगाहों से जोड़ा जा सके जिससे अधिक से अधिक पूंजी ब्रिटेन ले जाई जा सके। प्रारंभ में रेलवे का विकास गारंटी के आधार पर किया गया। 15वां क्वेश्चन आपका दिया है ब्रिटिश काल में कृषि का स्वामित्व कैसा था, तो ये जमींदारों को, व्यक्तिगत कृषि को और ग्राम समुदाय को। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसका जो तीनों ऑप्शन जो सही है, जमींदारों को, व्यक्तिगत कृषि को और ग्राम समुदाय को, तो ये राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम देख लेते हैं। कच्चा रेशम का उपयोग ब्रिटेन के बुनकरों द्वारा किया जाता था परंतु वहां रेशम का उत्पादन नहीं किया जाता था। यही बात कपास के लिए सत्य थी, इसको चीन को भी बेचा जा सकता था। 16वां क्वेश्चन आपका दिया है बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। फिलिप फ्रांसिस ने जो किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट में कंपनी को बंगाल में अस्थायी भूमि प्रबंधन करने की सलाह दी गई। 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया और इसी ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो कॉर्नवालिस ने जो अस्थायी बंदोबस्त को जो लागू किया था। 17वां क्वेश्चन आपका दिया है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अफसर ने बंगाल में जमींदारों के स्वामित्व संबंधित अधिकारों का विरोध किया था, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जेम्स ग्रांट ने जो विरोध किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो रेलों के विकास का प्रमुख कारण भारत की प्रगति न होकर ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा तथा ब्रिटेन के उत्पादों को भारत के आंतरिक भागों तक पहुँचाना एवं भारत के कच्चे माल के निर्यात हेतु परिवहन सुविधाओं का विकास था। 18वां क्वेश्चन आपका दिया है वारेन हेस्टिंग्स द्वारा भूमि की पंचवर्षीय कृषि व्यवस्था परिवर्तित करने का प्रमुख कारण क्या था, तो इसका राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था करने में हेस्टिंग्स की अक्षमता थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। 1769 ईस्वी में अमीलों को हटाकर रेवेन्यू सुपरवाइजर की नियुक्ति की गई। 19वां क्वेश्चन आपका दिया है 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत से ब्रिटेन निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात करते थे, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कपास का निर्यात करते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। अंग्रेजों ने सूती मिलों एवं इस्पात के कारखानों में पूंजी का विनियोग नहीं किया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि अपने देश के उद्योगों के साथ उनकी पूंजी प्रतियोगिता में उतरे। रेल निर्माण के बाद सर्वाधिक पूंजी चाय, कॉफी, रबर, नील आदि के बागानों के विकास में लगी। 20वां क्वेश्चन आपका दिया है 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीपतियों के हाथों में था, जिसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सूती वस्त्र जो है पूंजीपतियों के हाथों में था। और हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण, तो ये 3 चरण था और ये तीनों चरण को हम देख लेते हैं। वाणिज्यिक पूंजीवादी का चरण जो है 1757 से जो है 1813 ईस्वी तक, और दूसरा जो था औद्योगिक पूंजीवादी का चरण 1813 से जो 1857 ईस्वी तक था, और तीसरा जो था वित्तीय पूंजीवादी का चरण, तो ये जो 1858 ईस्वी से जो है 1947 ईस्वी तक था। तो 10 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। आप वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।